जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम दिया करते थे तो हमारा नंबर नहीं आया, तो चारों तरफ से लोगों के इतने ताने सुने कि मन में अजीब से विचार आए। तो वो ही हमने इस नोटबुक में नोट किए हैं, और कुछ और भी विचार आए जो भी हमने इसमें नोट किए हैं, तो आपको सुनाती हूँ, सुनिए। मैं कहती हूँ तुम मुझे ताने दो, मैं कहती हूँ तुम मुझे ताने दो, उन तानों से मैं और मजबूत होती हूँ। मैं कहती हूँ तुम मुझे ताने दो, उन तानों से मैं और मजबूत होती हूँ। क्या मालूम ऐसे तो मैं लक्ष्य को भूल जाऊँ या भटक जाऊँ। क्या मालूम ऐसे तो मैं लक्ष्य को भूल जाऊँ या भटक जाऊँ। उन तानों से मैं और प्रेरित होती हूँ, उन तानों से मैं और प्रेरित होती हूँ। जब लोगों ने मुझे ताने दिए तब मेरे मन में यही भाव आया कि तुम लोग जो मुझे ताने देते हो तो उससे तो मैं और मजबूत होती हूँ। तो फिर मेरे मन में ये विचार आए कि माँ 1 2 4 को पालती है। एक जो माँ है वो 1 2 4 को पालती है। हम उसे कितना प्यार करते हैं, और धरती माँ लाखों करोड़ों को पालती है, हम उसे प्रणाम तक नहीं करते। मैं धरती माँ के प्रति बहुत कृतज्ञ, बहुत भाव फील करती हूँ उनके प्रति, धरती मैया के प्रति, जो इतने सारे करोड़ों लोगों के अपने ऊपर पालने का कार्य करती है, इतने लोगों को अपने ऊपर ढो रही है, उन्हें संभाल रखा है। तो मैं धरती माता के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। मन में धरती माँ के प्रति बहुत मेरे भाव है, हद से भी ज़्यादा। तब एक दिन मेरे मन में ये आया कि एक माँ जो बच्चों को पैदा करती है, 4-5 बच्चों को, कितने भी बच्चों को जो पैदा करती है, 2 या 3 4 जो भी हैं, एक जो माँ पालती है, हम उसे तो उस माँ को हम कितना प्यार करते हैं कि जो बच्चे होते हैं अपनी माँ को कितना प्रेम करते हैं, जो भी 4 2 3 होते हैं। लेकिन धरती माँ की तरफ हम गौर भी नहीं करते कि एक माँ तो 2-4 बच्चे पैदा करती, लेकिन धरती माँ कितने जनों का वजन सहन कर रखी है उसने, कितने जनों को वो अपने ऊपर फसल बो के, अनाज बो के, कितनों का पालन पोषण करती है, कितनों का एक गंदगी सारी उठाती है, कितने का वज़न अपने शरीर पे धारण किए हैं, लेकिन हम उसके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखते हैं। कोई लाखों करोड़ों में से 1 2 ही ऐसे होंगे जो धरती मैया का चरण स्पर्श करते होंगे, धरती मैया को छूते होंगे, उसका स्पर्श करके उसको धोख लगाते होंगे, लेकिन खुद की माँ का तो सब इज़्ज़त करते हैं, धरती मैया की कोई इज़्ज़त नहीं करता, ना उसका पैर छूता है, ना उसका चरण स्पर्श करता है, भूमि को स्पर्श करता है। तो मेरा यही कहना है कि धरती मैया को हमेशा कृतज्ञता के भाव से हमेशा भूमि को छूकर उसका प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसने भी है ना एक माँ की तरह हमें पाल रही है, अपनी माँ की तरह हमें धारण कर रखा है अपनी गोद के अंदर, और एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती है। एक धरती है, उसी पे फसल उगती है तब हमारा पेट भरता है। अगर धरती मैया ना हो और धरती मैया कोई चीज़ वस्तु उपजाए नहीं तो हमारा पेट खाली ही रहेगा और हमारा पेट भरेगा नहीं। तो धरती मैया भी एक माँ के समान ही है, बल्कि अपनी जननी माँ से भी बढ़कर मानती मैं उसे, क्योंकि जननी कुछ बच्चों को पालती है, लेकिन ये तो लाखों करोड़ों को पालने वाली मैया है। इसलिए इसका चरण स्पर्श हमेशा करना चाहिए। मैं सब लोगों से ये कहती हूँ, सुबह उठकर एक बार ज़रूर धरती मैया को छू कर उसका आशीर्वाद लें और उसे धन्यवाद करें कि तूने हमारा वज़न उठा रखा है और हमारा पालन पोषण कर रही है, हमें इतना खाद्य वस्तुएं दे रही है खाने के लिए, उसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। इसलिए ये कृतज्ञता अपनी धरती भूमि के प्रति ज़रूर रखें, मेरा यही भाव है, तभी मैंने ये लिखा है। ऐसे वचन जो कल्याणकारी हो और मधुर भी हों दुर्लभ है। ये बात आप सोचकर देखिए
कि जो वचन अपन कहेंगे, अगर मधुर कहेंगे, वो वचन कभी भी कल्याणकारी नहीं होंगे, और जो वचन है कल्याणकारी होंगे, वो वचन कभी मधुर नहीं होंगे। दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि अगर हम किसी को मधुर मधुर मीठा मीठा बोलेंगे तो उसके लिए वह उपयोगी नहीं होगा, लेकिन जो हम कड़वे शब्द कहते हैं लेकिन उसके जीवन के लिए वो बहुत लाभदायक लाभप्रद होते हैं। तो ऐसे वचन जो साथ में मीठे भी हों और कल्याणकारी भी हों, ऐसे वचन बहुत कम मात्रा में दिखाई देंगे, बहुत कम दिखने में आएंगे। और क्योंकि कल्याणकारी वचन हमेशा ही कड़वे ही होते हैं, कल्याणकारी वचन हमेशा ही कड़वे कटु ही होते हैं। जो हमारा फ़ायदा करते हैं वो वचन हमेशा कड़वे मिलेंगे, और जो हमारा नुकसान करते हैं वो वचन हमेशा ज़्यादातर मधुर मीठे मिलेंगे। कोई झूठी प्रशंसा, कोई झूठी बात के लिए तारीफ, कोई झूठी चीज़ें जिसको सुनकर हम भाव विभोर होके और उसमें मगन रहते हैं और अपनी सफलता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और कटु वचनों को सुनकर हम उनसे क्रोधित हो जाते हैं कि हमें कटु बोल दिया, और ना कि हम उसका फ़ायदा देखते हैं। इन कटु वचनों को सुनकर हमारा इसमें कल्याण कितना, वो कल्याण हम नहीं देख पाते हैं। तो ये कटु वचन चाहे कितने ही हो, लेकिन अगर वो कटु वचन हमारे कल्याणकारी हैं, हमारे जीवन को सार्थक करने में हमारा सहयोग करते हैं, तो वो कटु वचन उन मधुर वचनों से कहीं ज़्यादा बढ़कर अच्छे हैं, जो हमारे जीवन के अंदर किसी काम के नहीं है। वो मधुर वचन जो हमारे जीवन के मार्ग में बाधा पहुंचाते, वो मधुर वचन हमारे किसी काम के नहीं है। वो कटु वचन सबसे अच्छा बेस्ट अच्छे हैं, जो हमारे जीवन को सक्सेस, सफल और कल्याणकारी बनाते हैं। तो ऐसे वचन हमें बहुत कम देखने को मिलेंगे, जो मधुर भी हो और साथ में कल्याणकारी भी हो, क्योंकि कल्याणकारी वचन है वो कभी भी मधुर नहीं हो सकते। ओम नमः शिवाय।